नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। आज मैं एक भावुक कर देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन उस कहानी से पहले एक सच्ची घटना जो मेरी आंखों के सामने घटित हुई उसको भी मात्र 1 मिनट के अंदर मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी मूल कहानी पे आऊँगा, क्योंकि ये घटना और कहानी एक दूसरे से दोनों कनेक्ट हैं। मित्रों, एक बार हाईवे पर 20 ट्रकों की लाइन से ट्रकें जा रही थी और बीच हाईवे पर एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा बैठा था। तो जो आगे ट्रक में ड्राइवर था उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया और अपनी गाड़ी से उतरता है। उसके बाद बच्चे को हाथ में लेता है और बगल करीब 50 मीटर दूर पे ले जाके उस कुत्ते के बच्चे को छोड़ता है। और लेकिन जैसे छोड़ता है बच्चा फिर उस ड्राइवर के पीछे आगे दौड़ने लगता है। तो फिर वो ले जाके बच्चे को छोड़ता है, फिर बच्चा ड्राइवर के साथ दौड़ने लगता है। 20 ट्रकों की लाइन लगभग लग जाती है। सारे ड्राइवर उस ड्राइवर को गाली देने लगते हैं कि गाड़ी आगे रोक दिया है। लेकिन जब हकीकत देखते हैं, दूर से दिखाई पड़ता है कि उस बच्चे को ड्राइवर ले जाके छोड़ता है और बच्चा फिर ड्राइवर के पीछे हो लेता है। तो उसके बाद सभी लोग उतरते हैं और हंसने लगते हैं। और ये सिलसिला कुछ देर देखने के बाद अब करें भी तो क्या करें, चूँकि उस बच्चे को पहली बार ऐसा स्पर्श लगा कि जैसे उसकी माँ और बाप मिल गए। चूँकि वो उसके माँ से अपने बिछुड़ चुका था, वो बच्चा ड्राइवर का स्पर्श पाते ही उसे अपनापन लगा और ड्राइवर को भी उस बच्चे से मोह हो गया। और करता भी क्या, ड्राइवर उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है, ट्रक पे बैठ जाता है और लेकर चला जाता है। सारी ट्रकें चली जाती हैं। मित्रों, इसी तरह की ये भी कहानी है कि जब आप किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, कुछ नए रिश्ते का जन्म भी होता है। अब मैं मूल कहानी पे आता हूँ। एक क्लास चल रही थी, कॉन्वेंट स्कूल था। कॉन्वेंट स्कूल में जैसे पता है कि आपको रूल रेगुलेशन बहुत होते हैं। उसमें बच्चों का टिफ़िन चेक किया जा रहा था। तो बच्चों के टिफ़िन में हर्ष नाम का एक बच्चा था। जब उसकी क्लास की मैडम, जिनका नाम गरिमा था, वो बच्चे की तरफ बढ़ती हैं, देखती हैं कि 4 बिस्कुट लेकर करके वो लाया है। और ये सिलसिला बच्चे का विगत कई दिनों से चल रहा था। तो देखती हैं, बच्चा भी मैडम को आशा भरी निगाहों से देखता है। लेकिन बच्चे से वो मैडम क्या शिकायत करती, उन्होंने अपने टिफ़िन से एक रोटी निकाला और बच्चे को दे दिया। बच्चा रोटी बड़े चाव से खाने लगता है। हालांकि बाकी बच्चे हंसने लगते हैं और बच्चों को मैडम डांटती हैं। और उस बच्चे के एक देखने से उसके चेहरे पे जो खुशी झलक रही थी, मैडम भी भावुक हो गई और ये सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन भी टिफ़िन चेक करती हैं तो उसमें केवल बिस्किट था। फिर वो एक रोटी दे देती हैं, बच्चा खाने लगता है। ये सिलसिला चलता रहता है और कुछ दिन बीतने के बाद पता लगता है कि एक नई कहानी का जन्म होता है। 6 महीने पहले उसकी माँ का देहांत हो चुका था। उसका पिता जो शिखर था वो बम्बई में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उसकी पत्नी का निधन हो गया तो लौट कर आता है। चूँकि बिट्टू हर्ष एक छोटा सा बच्चा था, 5 वर्ष का, माँ नहीं थी। अब क्या करे, जाए भी तो कैसे बच्चे को छोड़ के जाए। वहीं पर वो बसने का निर्णय ले लेता है कि अब हम बम्बई नहीं जाएंगे, अपने घर पर ही रहता, यहीं रह के हम कुछ करेंगे। उसके 2 बहनें थी और ससुराल थी, इसके पास कुछ नहीं था। बच्चे के एडमिशन स्कूल में कराता है और उसको सुबह उठाता और उसका अपने बच्चे की देखभाल करता है। हालांकि उसकी बहनें कहती हैं कि हम अपने घर लेके चले जाएंगे, ननिहाल वाले कहते हैं कि अपने घर लेकर चलेंगे। दोनों एक बार ट्रायल भी लेते हैं, लेकिन हर्ष कहीं रुकता नहीं है। जब कहीं रुकता नहीं, उसको मम्मी मम्मी पापा पापा किया करता था। और ननिहाल भी भेजते हैं, वहाँ का भी ये सिलसिला। अंत में मजबूर होकर शिखर अपने बच्चे को लेकर अपने घर पे आ जाता है। कहता है अब पालन पोषण मैं ही करूँगा, बच्चे को कहीं मैं भेजूँगा नहीं। सुबह बच्चे को नहलाता है, धुलाता है, उसके बाद उसका डेस्क ठीक करता है, उसका कापी कलम ठीक करता है, किताबें ठीक करता है। लेकिन उसको टिफ़िन बनाने का उसके पास समय नहीं रहता, इसलिए वो केवल बिस्किट उसमें रख देता है और बच्चे को स्कूल भेज देता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। इधर स्कूल में मैडम से दोस्ती हो गई थी बच्चे की। मैडम उसको रोटी एक एक दिया करती थी।
लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आ गया कि जब मैडम को 3 दिन के लिए छुट्टी जाना पड़ा। 3 दिन के लिए छुट्टी जाना पड़ा। वो क्लास में कहती हैं कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, आप लोग होमवर्क कीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा। लेकिन वज्रपात तो उस हर्ष नाम के बच्चे के ऊपर हो जाता है। हर्ष सोचता है कि मैडम चली जाएंगी तो कौन हमारे लिए रोटी देगा। लेकिन एक ही गरिमा थी, विद्यालय की एक गरिमा थी कि मैडम हर्ष की तरफ देखती हैं, मानो कह रही हूँ कि बेटा मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, ऐसा समझ लो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था करके ही जाऊँगा। लेकिन एक स्कूल का सिस्टम होता है कि बच्चे को चिपका नहीं सकती थी, दुलार नहीं सकती थी उस तरह से, क्योंकि एक लाइट में आ जाती। इसलिए उस गरिमा का भी ध्यान रखना था मैडम को। मैडम चली जाती हैं। दूसरे दिन क्लास में फिर वही टिफ़िन वही लेकर आता है, बिस्किट लेकर आता है हर्ष, और निगाह भरी आंखों से काश मैडम आ जाती। देखता रहता है। इतने में मैडम तो नहीं आएंगी, एक आया आती हैं, सब बच्चों का टिफ़िन चेक करती हैं, उसके बाद चेयर पर बैठ जाती हैं। हर्ष अफसोस किए बैठा था। उसको लग रहा था आज मेरी माँ नहीं आएगी, आज मेरी मैडम नहीं आएगी, कौन हमको रोटी देगा। इतने में एक मैडम दौड़ी हुई आती हैं। दूसरी मैडम कहती हर्ष नाम का बच्चा कौन है? तो सब बच्चे कहते हैं हर्ष नाम का बच्चा ही है, हंसने लगते हैं। इतने में वो मैडम करती क्या है कि एक रोटी और सब्जी थोड़ी सी लेकर आती हैं, बच्चे को देती हैं, हर्ष को कहती हैं बेटा खा लो। हर्ष खा लेता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर वही मैडम आती हैं, बच्चे को एक रोटी और सब्जी देती हैं, हर्ष खा लेता है। तीसरे दिन फिर आती हैं, देती हैं रोटी और सब्जी देते हैं, हर्ष फिर खा लेता है। क्योंकि गरिमा मैडम जाने के पहले दूसरी मैडम को उन्होंने जिम्मेदारी दी की थी कि एक बच्चे को मैं डेली टिफ़िन लेकर आती हूँ, एक रोटी देती हूँ, ये 3 दिन के लिए तुम काम कर देना, जब मैं आऊँगी तो अपनी जिम्मेदारी में संभाल लूँगी। गरिमा आती है तीसरे दिन, दौड़ के हर्ष चिपक जाता है, वो भूल जाता है कि मेरी मैडम है। गरिमा भी रोने लगती है, जैसे उसको अपना बच्चा मिल गया हो, माँ बच्चे का जैसा प्यार हो। पूरा क्लास एकदम भावुक हो जाता है, बच्चे भी स्तब्ध हो जाते हैं मैडम और इस बच्चे का रिश्ता देखकर। लेकिन वो जो मैडम आई थी, जो 3 दिन के लिए हर्ष को जो उन्होंने रोटी दिया था, वो पूरे कॉलेज में फैला देती हैं कि एक ऐसा बच्चा है जिसको गरिमा मैडम डेली उसको रोटी देती हैं। पूरे स्कूल में बात फैल जाती है। फिर फ़ोन किया जाता है उसके पापा को, शिखर को। शिखर आता है। शिखर आता है, क्लास टीचर बुलाई जाती हैं, गरिमा भी जाती हैं। और चूँकि पूरे स्कूल में बात फैल जाती है, इसलिए प्रिंसिपल भी मजाक करते हैं, कहें कि बिट्टू ये इसके हर्ष के आप ही लोग गार्जियन हो, आप पेरेंट्स हो ना। तो मैडम भी मुस्करा देती हैं और शिखर भी शर्मा जाता है, लेकिन उनका अंदाज मजाकिया था। उसके बाद कहते हैं प्रिंसिपल साहब कि आखिर बात क्या है, तुम डेली जो है क्यों बिस्किट भेजते हो बच्चे के टिफ़िन। तो हर्ष ये शिखर सारी कहानी कहता है कि सर मेरी पत्नी नहीं है, बच्चे का पालन पोषण मैं ही करता हूँ, मेरी नौकरी भी छूट गई है, वहाँ पर प्राइवेट जॉब करता था, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेता हूँ, जो सेविंग है उसी से मेरा घर चल रहा है अभी तक। बच्चे को चूँकि मैं सुबह हमारे पास समय नहीं रहता है, और लेकिन जब वापस लौट कर आता है तो पूरा खाना इसको मिलता है, लेकिन चूँकि सुबह टिफ़िन तैयार करने के लिए मेरे पास समय नहीं रहता है, तो मैं क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं। इसी मजबूरी में मैं इसको केवल बिस्किट देता हूं, क्या करूं, बच्चा मेरा है, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे सामने मजबूरी है। उस समय वहाँ का वातावरण एकदम से भावुक हो जाता है, सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। अंत में डिसाइड होता है, प्रिंसिपल साहब डिसाइड करते हैं कि भाई कुछ व्यवस्था करनी है, ये चूँकि विशेष बच्चा है। वो डिसाइड करते हैं कि हर्ष को टिफ़िन स्कूल से ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इतने में तपाक से गरिमा मैडम बोल देती हैं कि टिफ़िन स्कूल से देने की क्या ज़रूरत है, एक रोटी तो मैं लेकर आती ही हूँ, 2 रोटी मैं लेकर आती आज से डेली आ जाऊँगी, इसकी जिम्मेदारी सारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। शिखर भी देखता है, मन ही मन
गरिमा मैडम को धन्यवाद देता है और उसको लगता है कि जैसे माँ की तरह मेरे बच्चे को मानती हैं। एक उसके प्रति एक अगाध प्रेम गरिमा मैडम के प्रति होता है, लेकिन कहीं से भी कोई वो नहीं था। उसको लगता है कि कोई तो मिला मेरे बच्चे का ध्यान देने वाला। दूसरे दिन गरिमा मैडम 2 रोटी लेकर आती हैं, बच्चे को देती हैं। हर्ष उनको अपनी माँ की तरह प्यार करने लगता है। उसके बाद 2 महीने बाद दिसंबर महीना आ जाता है। दिसंबर महीने में बर्थडे पड़ता है हर्ष का, और बर्थडे के पहले बात होने लगती है गरिमा मैडम की शिखर से। हर्ष के पापा से कहती हैं कि तुम करते क्या हो। तो शिखर कहता है कि मैडम मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, लेकिन इस समय मैं कुछ नहीं करता हूँ। घर का खर्चा कुछ सेविंग है, थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, उसी से खर्चा चलता है। तो गरिमा मैडम कहती हैं कि कुछ काम करना चाहो तो मैं तुम्हें बताऊं। कहीं मैडम बताइए। कहीं कि मेरे यहाँ स्टेशनरी का थोक का बिज़नेस है, तुम एक स्टेशनरी की दुकान अगर रख लो तो मैं अपने पापा जी से कह दूंगा, तुम्हें जो है प्रोवाइड करा देंगे स्टेशनरी का सारा सामान, और वहाँ से तुम शुरुआत करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको कोई तकलीफ़ होने नहीं दूँगी। वही करता है शिखर जाता है 2-3 किलोमीटर दूरी पर गरिमा के पापा जी का मकान था। वहाँ से गरिमा के पापा जी से बात करता है, वहाँ से सामान लेता है, स्टेशनरी की दुकान रखता है। स्टेशनरी की दुकान उसकी चलने लगती है। इसने में दिसंबर महीना आ जाता है, बर्थडे आ जाता है हर्ष का, और सबको इनविटेशन जाता। बहुत छोटा बर्थडे था, लेकिन जो खास लोगों को बुलाया जाता है। हर्ष कहता है कि मैडम मेरा बर्थडे है, आप आइएगा, तुम मेरी माँ हो ना। तो कहती हाँ बेटा ज़रूर आऊँगी। दिसंबर महीने में सज संवर करके गरिमा मैडम साड़ी पहन के हर्ष के घर जाती हैं, और शिखर की दोनों बहनें भी आई थी। 10-15 लोग, वही मोहल्ले के लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उसी में बर्थडे मनाया जाता है हर्ष का। खुशी का माहौल था। बर्थडे के बाद हर्ष जो है अपनी मैडम को केक खिलाता है, और शिखर जो है मैडम को केक खिलाता है। उसका पापा भी मैडम को केक खिलाता है। सब एक दूसरे को केक खिलाते हैं। खुशी का माहौल था। इतने में रात हो जाती है। खाना पीना खाने के बाद मैडम पर्स उठा के अपनी स्कूटी निकालती हैं और चलने को होती हैं। तो हर्ष कहता है कि मैडम आज न जाओ ना। तो मैडम कहती हैं कि बेटा देर बहुत हो गई है, घर जाना पड़ेगा, और तुम्हारे कहने से क्या होगा, तुम्हारे पापा तो कह ही नहीं रहे हैं और कोई तो कह ही नहीं रहा है। तो शिखर कहता है कि अरे मैडम मेरी औकात ही नहीं आपको कहने की, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ, आप इतना बच्चे को हमारे ध्यान रखती हैं। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, कहाँ आप कहाँ मैं। हमारे आपके भी मानसिक स्तर में भी और आर्थिक स्तर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको अपने यहाँ रुकने के लिए कैसे कह सकता हूँ, किसी तरह से मैं व्यवस्था करके अपना घर चला रहा हूँ। तो गरिमा कहती हैं कि ऐसी बात है तो मैं ज़रूर रुकूंगी। अपने दिल पे आपने ले लिया, हमको अब रुकना ही पड़ेगा। गरिमा अपनी पर्स रख देती हैं, कहती हैं आज रात में ही रुकूंगी मैं। और हर्ष की जो शिखर की जो बहनें होती हैं, गरिमा का बहुत ख्याल रखती हैं, उसकी बहुत सेवा करती हैं, अच्छा खाना बना के खिलाती हैं। रात में बात चलती रहती है। रात में सब लोग सोते हैं, सुबह होती है तो एक बहन जो शिखर की थी, गरिमा मैडम जब जाने के लिए होती, अपनी पर्स उठाती, स्कूटी निकालती, कहती मैडम अगर आप बुरा न मानिए तो एक बात कहूँ, हर्ष आपको माँ की तरह प्यार करता है। मेरा भाई भी केवल 28 साल का भी है, आपकी उम्र भी 24-25 साल की है। मेरा भाई अब तो कुछ करने लगा है, और मेरा जो भतीजा है वो आपको बहुत प्यार करता है। अगर आप दोनों शादी कर लेती तो बहुत अच्छा होता। मैडम मुस्करा देती हैं, अपनी स्कूटी स्टार्ट करती हैं और चली जाती हैं। और
उनके जाने के बाद उनकी बहनें शिखर के पीछे लग जाती हैं, कहते हैं मैडम कितनी अच्छी हैं, क्यों नहीं शादी कर लेते। शिखर कहता है कि पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा किसी ने आसान कर दिया, तुम्हारे बच्चों का थोड़ा ख्याल क्या रख दिया, तुम्हारे बच्चे का, तुम एकदम सर पे चढ़ गई। अरे कहाँ मैडम, कहाँ मैं, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी टैलेंटेड महिला, मैं एक छोटा सा व्यापार करने वाला आदमी, स्टेशनरी की दुकान करके अपना खर्चा चलाता हूँ, कैसे हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं शिखर के मन में भी संवेदना थी मैडम के प्रति। मैडम को व्हाट्सएप करता है और कहता है कि मैडम मेरी बहनें पागल हो गई हैं, आपकी इतनी तारीफ़ कर रही थी, और तारीफ़ ही नहीं कर रही थी, वो यहाँ तक कल्पना कर लिया उन्होंने कि क्यों ना मैडम की शादी कर ली जाए, लेकिन पागल हैं। उनकी बात का जो मेरी बहन ने जाते समय आपसे कहा था उसका बुरा मत मानिएगा। बस कुछ देर के बाद, 10 मिनट के बाद मैडम का रिप्लाई आता है। रिप्लाई वो आता है कि शिखर का चेहरा चमक जाता है। रिप्लाई में मैडम ने कहा कि शिखर, तुम्हारा बच्चा ही नहीं अच्छा है, तुम भी बहुत प्यारे हो, तुम्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, और अब तो हर्ष के बिना मैं भी नहीं रह पाऊँगी। हर्ष और हम एक हो चुके हैं, आप तो सेकेंडरी हो, अब तो मेरी मजबूरी है कि हर्ष के बिना रह नहीं सकती, और आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपनी तरफ से हाँ कहता हूँ, हाँ कहती हूँ, तुम्हारी बहनें जो कहती थी बहुत अच्छा कहती हैं। और उसके बाद मित्रों, 1 महीने बाद एक डेट ऐसी निकलती है, मैडम की और शिखर की शादी हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मित्रों, चूँकि कहानी मैंने स्टोरी अब शुरू किया है तो आपके आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है। अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद आपको।